तो आज फिर से एक बार नए चैप्टर के साथ मैं हूं। नाउ आई एम हियर विथ अ न्यू एक्साइटिंग चैप्टर। द चैप्टर नेम इज इकोलॉजी वीट। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, जो चैप्टर का नाम होगा मैं और हमारे जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड ये हमारा टॉपिक होगा। तो इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं ये जानूंगा कि हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, किस किस चीज़ से बचाना है, क्यों पर्यावरण को क्षति होने से क्या हमें अपने लाइफ में दिक्कत होगी या नहीं होगी। ये तमाम चीज़ों पे आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, मी और इकोलॉजी वीट के बारे में। आइए देखता हूँ इस कहानी को किसने लिखा है और क्यों लिखा और क्या मकसद है इस कहानी को बताने से। तो देखेंगे कि द स्टोरी मी एंड द इकोलॉजी वीट हैज बीन रिटन बाय जॉन लैक्सुआ। इस कहानी को एक सबसे अच्छा राइटर, एक सबसे अच्छा लेखक जिसका नाम होता है जॉन लैक्सुआ, जॉन लेक्सुआ ने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, जॉन लेक्सुआ एक पेशे से महिला होती हैं और इस कहानी को उन्होंने लिखा और खास करके ये कहानी को एक पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि हम लोग पर्यावरण को कैसे सही कर सकते हैं, हम लोग पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, तमाम चीजें आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहता है कि द ऑथर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, देखेंगे यहां पे कहता है कि द ऑथर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी कि कवि जो कहता है ना कि द ऑथर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, हम नेचर को, हम प्राकृतिक को हम कैसे बचाएंगे। इस कहानी में यही सब के बारे में ज्यादा हमको आज देखना है कि पर्यावरण को हम कैसे सेफ करेंगे, पर्यावरण को बचाने से क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, क्या क्या परिस्थितियां जो हो रही है, बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है, पर्यावरण को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि द चैप्टर हैज बीन रिटन बाय, द चैप्टर हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द मोस्ट ऑफ फीमेल राइटर, द राइटर नेम इज जॉन लैक्सुआ। इन्होंने इस कहानी को लिखा और लिखी है और पेशे से ये एक महिला होती हैं। कहा जाता है द स्टोरी मी एंड द इकोलॉजी वीट हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, द राइटर नेम इज जॉन लैक्सुआ। ये महिला होती हैं और ये इस कहानी को इन्होंने बताने का काम किया है। देखेंगे कहता है द ऑथर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, ऑथर जो होता है, लेखक क्या जो होती हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, तो प्रोटेक्टिंग नेचर, हमें प्राकृतिक को कैसे बचाना है, हमें प्राकृतिक के बारे में कैसे उसको संरक्षण करना है, इसके बारे में ये बताने का काम करते हैं। देखिए कहा जाता है कि ही बिलीव दैट, इन्हें भरोसा है, इन्हें विश्वास है, ही बिलीव दैट ह्यूमन एंड नेचर आर क्लोजली कनेक्टेड। कहा जाता है ना कि इंसान और प्राकृतिक दोनों एक दूसरे के काफी करीब पाए जाते हैं। कैसे, देखेंगे ही बिलीव दैट, इस महिला को, लेखक को ये उम्मीद है और ये भरोसा भी है कि ह्यूमन एंड नेचर आर क्लोजली कनेक्टेड, यानी इंसान और प्राकृतिक एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड यानी जुड़े हुए हैं। कहता है इसमें इफ वी डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, कहती हैं ये यदि हम लोग जंगल को डिस्ट्रॉयड करेंगे, डिस्ट्रॉयड माने क्षति कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जंगल को बर्बाद कर देंगे, एंड रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, पानी को दूषित कर देंगे, नदियों को दूषित कर देंगे और जंगली जानवर जो होते हैं इनकी हम क्षति करेंगे, इनका मैं शिकार करूंगा, तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण डिसइंबैलेंस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कहता है एंड वी ऑल्सो हार्म आवरसेल्फ। कहा जाता है ना कि जब हम प्राकृतिक की क्षति पहुंचाएंगे, जंगली जानवर को मारेंगे, नदी को हम दूषित करेंगे, तो ये मैं उन्हीं को दूषित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी दूषित कर रहा हूं। कैसे, देखिएगा कहती हैं यहां पे कि द एसे टीच अस टू लिव इन हार्मोनी। ये जो कहानी हमारा है आज का, जिसका नाम है मी एंड इकोलॉजी वीट, इसमें लेखिका क्या बताती हैं कि टीच अस टू लिव इन हार्मोनी, हमें इस प्राकृतिक में खुशियों के साथ रहना चाहिए, है ना, और विथ द इन्वायरमेंट, किसके बीच में, अपने वातावरण के बीच में खुशी से, एकदम मस्ती से, इंजॉय के साथ इस प्राकृतिक का आनंद लेते हुए मस्ती से रहना चाहिए। हमें प्राकृतिक को दूषित नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधा को संग्रह करके रखना चाहिए। देखिए कहते हैं इसमें ये क्या बताती हैं कि द ऑथर से दैट, लेखिका कहती हैं कि द ऑथर से दैट नेचर इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। कहती है ना कि नेचर जो होता है, प्राकृतिक जो होती है, ये सोर्स ऑफ लाइफ होता है। लाइफ यानी कि हमारा जितनी भी जिंदगियां हैं, हम जो भी इंसान जीते हैं इस प्राकृतिक में, तो ये प्राकृतिक मुझे बहुत कुछ देता है, प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड मेनी मटेरियल थिंग्स, मेनी एसेंशियल थिंग्स, है ना, बहुत जरूरतमंद चीजें ये प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इंसान
इस प्राकृतिक की संग्रह नहीं कर पाते हैं। इस प्राकृतिक को अनाधून हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते होंगे कहीं कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं कहीं भूस्खलन हो जा रहा है, कहीं कहीं ना बहुत सारा डेंजर हो जा रहा है, कुछ जानवर विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह कौन है? इंसान, खुद इंसान ही इसका वजह है। देखेंगे कहता है कि नेचर इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ, प्राकृतिक से मैं हर कुछ प्राप्त करते हैं। क्या क्या देखेंगे? वी गेट क्लीन एयर, क्या क्या मुझे प्राकृतिक से मिलता है? तो मुझे ना इस प्राकृतिक से, इस वातावरण से, इस नेचर से स्वस्थ हवा मिलता है श्वास लेने के लिए। इसके बाद देखेंगे वाटर मिलता है मुझे, इस प्राकृतिक से पानी पीने के लिए इंसान को मिलता है, जानवरों को मिलता है, पेड़ पौधों को भी मिलता है। इसके बाद मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्राकृतिक से हम लोग को दवाइयां भी मिलती है अपने सेहत के लिए इस्तेमाल करने के लिए, सेहत की, और बहुत सारी चीजें हैं। लेखिका बताती हैं फ्रॉम द नेचर, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ये कहां से मिलता है? तो प्राकृतिक से मिलती है। कहती है कि देयरफॉर, इसलिए वी शुड रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इट, इसलिए हमारी एक जिम्मेवारियां होती है क्या कि हमें प्राकृतिक की संग्रह करनी चाहिए, इसकी देखभाल करना चाहिए, इसको क्षति होने से बचाना चाहिए। तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसको कैसे रोका जाएगा? हाउ कैन वी प्रिवेंट नेचर, हाउ कैन वी प्रिवेंट नेचर फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, कुछ जंगली जानवरों से और कुछ इंसानों से इस प्राकृतिक को हम कैसे बचाएंगे? जो बहुत सारे लोग अनाधून पेड़ की कटाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जंगल में जाते हैं और शिकार करते हैं। तो ये सब चीज पे जब तक प्रोहिबिशन नहीं होगा तब तक ये चीज संभव नहीं होगा। देखिए लेखिका बताती है हमें कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इट, हमें जंगल को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी बचाना चाहिए, सेफ करना चाहिए। कहती हैं ये कि प्रोटेक्टेड, ही एक्सप्लेन दैट। अब लेखिका बताने की काम करती हैं, क्या एक्सप्लेन करती हैं, वर्णन करती हैं कि पीपुल आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, इंसान जो होता है ना अपने स्वार्थ के लिए अनाधून पेड़ की कटाई कर रहा है। तो पेड़ की कटाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? पेड़ का कटाई अगर हम करेंगे लला, तो हमारा प्राकृतिक जो होगा ना एकदम डिसइम्बैलेंस हो जाएगा, और डिसइम्बैलेंस होगा तो अभी आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, मौसम जो है वेदर कभी क्या तो कभी क्या हो जा रहा है। इसके वजह क्या है? अनाधून पेड़ की कटाई, अनाधून हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो जानते हैं ना प्राकृतिक जब अपना हिसाब लेता है तो भागने का भी जगह नहीं मिलता है। लेखिका कहती हैं कि ही एक्सप्लेन दैट, वर्णन करती हैं, बतलाने की काम करती हैं कि पीपुल आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, इंसान अनाधून लगातार पेड़ पौधे को कटाई कर रहा है। और क्या होता है? कटिंग डाउन फॉर ए पॉल्यूटिंग, यहां पर देखेंगे पॉल्यूटिंग रिवर्स एंड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, नदियां को दूषित कर रहा है। अभी आप देखेंगे रैनी सीजन का माहौल में आप देखेंगे जब टाइम जब चलता है तो बहुत सारे जितने भी घूमने वाले हमारे ये प्राकृतिक लवर्स जो होते हैं, नेचर लवर्स जो होते हैं, प्राकृतिक फाउंटेन झरने वगैरह में जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां बहुत सारे डस्टबिन गार्बेज वगैरह फैला देते हैं। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। जब तक हम प्राकृतिक की सेफ्टी नहीं देंगे, जब तक प्राकृतिक को हम वो सब चीजों से नहीं बचाएंगे, तब तक क्या हो जाएगा? स्थितियां भयावह हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक ना अजीब तरीका का हम लोगों के साथ ये घटना का अंजाम दे रहा है। क्या क्या करता है देखेंगे, यदि हम नदी को दूषित कर देंगे और नेचुरल रिसोर्सेज, और ये इंसान जरा सा भी नहीं सोचता है कि जिस चीज को हम काट रहे हैं, जिस चीज को हम दूषित कर रहे हैं, उस चीज से हमें बहुत सारा चीजों का फायदा हो रहा है। लेकिन इंसान अपने काम के प्रति इतना अंधा हो जाता है तो कि पूरी तरह से प्राकृतिक की उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भूल जाता है। देखिए लेखिका और क्या बताती हैं कि केयरलेसली इंसान ना एकदम लापरवाही पूर्वक अनाधून तरीके से प्राकृतिक का शोषण कर रहा है, और शोषण करते हुए उसको बेपरवाह तरीका से उसके ऊपर जरा सा भी उसको ये डर नहीं हो रहा है कि प्राकृतिक अगर डैमेज हो जाएगा तो आने वाला टाइम में हमारा जनरेशन क्या होगा, जानवर नहीं रहेगा तो प्राकृतिक डिसइम्बैलेंस हो जाएगा। ये तमाम चीजें उसको जरा सा भी लालच वगैरह नहीं है, और अनाधून अपने चीज का अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए अनाधून प्राकृतिक के साथ मजाक कर रहा है, शोषण कर रहा है प्राकृतिक को। देखेंगे यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण जो है ना मे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एंड इंक्रीजिंग सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, यही वजह है। लेखिका बताती हैं कि हम लोग प्राकृतिक के साथ अगर मजाक करेंगे, पेड़ पौधा को काटेंगे, प्रदूषण को फैलाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी चीज होता है कि मे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा भैया? तो इंक्रीजिंग सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ी चीज की ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ये ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है?
देख रहे हो ना, स्कॉर्चियस हीट, यानी ऐसा गर्मी लगता है कि पूरे बदन को झुलसा देगा। ऐसा गर्मी मानो जैसे कोई इंसान 4 से 10 कदम अगर जाता है तो तुरंत हांफने लगता है, सफोकेटिंग करने लगता है। तो ये तमाम चीजें अभी आप देख रहे हैं, जस्ट फ्लडिंग का टाइम हो जाएगा एकदम अगर आप प्राकृतिक को ये करेंगे, ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करके जिधर तिधर फेंक देंगे, नदी नाला जाम हो जाता है। जिसका कारण क्या हो जाता है? कारण यह होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति भयावह उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखेंगे यहां पे ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सुखाड़ होता है, सुखाड़ अकाल जैसा ये घोषित हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है? जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को काट देंगे तो इस जैसा स्थिति भयावह उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हमें पेड़ पौधा को संग्रह करना चाहिए, हमें पेड़ पौधा को बचाना चाहिए। वो कैसे होगा? हम आप सब अगर मिल करके ये संकल्प न लें, ये दृढ़ संकल्प न लें, तब तक ये संभव नहीं है। मुंह से कहने से नहीं होगा। हम ना प्राकृतिक के बहुत बड़ा पुजारी हैं, हम ना जानवर से, हम ना प्राकृतिक से बहुत प्रेम करते हैं, और पता चलता है जंगल में जाकर डेली 10 गो 5 गो पेड़ आप काट रहे हो, डेली जानवर को आप ना मारने का काम करो। तो ये भैया नेचर लवर आप नहीं हो। यहां पर देखिए कहता है ये कि बहुत सारी चीजें, ड्राउट्स हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर को बहुत हम लोग आसानी से खोते चले जाएंगे। देखिए क्यों? ट्री बर्निंग रेन। अब देखिए ब्रिंग जो होता है ना, ट्री ब्रिंग रेन, ये पेड़ पौधा का काम क्या होता है? ये बारिश कराता है। और यही चीज को अगर हम लोग काट देंगे तो कहां से बारिश होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, पेड़ में ये हमारे प्राकृतिक में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा, बहुत सारे आदमी गर्मी से परेशान हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ट्री ब्रिंग रैन, ये ट्री जो होता है ना बारिश कराता है, और पेड़ नहीं रहेगा तो बारिश कहां से होगा? यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम लोग गर्मी के मारे झुलसने लगेंगे, अकबकाने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। और क्या होता है? कीप द सॉइल फर्टाइल। पेड़ पौधा और क्या करता है? हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। कैसे? वसंत ऋतु में या फिर और भी मौसम में क्या करते हैं कि पत्तियां गिरती है पेड़ से, सीड देयर लीव्स, अपने पत्ती को गिराने का काम करता है, और ये जो पत्तियां होती हैं मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वहां पर कंपोस्ट बन जाएगा, और कंपोस्ट बनता है तो क्या होगा बाबू? मिट्टी की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बना देता है पेड़ पौधा। तो हम लोग को पेड़ पौधा के इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने मतलब फायदे के लिए पेड़ पौधा को जरा सा भी संग्रह नहीं कर रहे हैं। कहती है लेखिका, देखेंगे यहाँ पे, कीप द सॉइल फर्टाइल, ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इसके बाद प्रिवेंट फ्लड एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी विल्ड एनिमल्स। देखिएगा कहती है कि ये प्रोवाइड शेल्टर, पेड़ पौधा जो है ना बहुत सारे जंगली जानवरों का आशियाना है, रहने का ठिकाना है। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो बहुत सारे जीव जंतु बेसहाय हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध होगा। हमें दूसरे को घर को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने घर को बनाता है, संग्रह करता है, इसी प्रकार हम इंसान क्या करेंगे कि जंगली जानवर का जो घर है, ये जो प्राकृतिक है, जो जंगल है, इसको हम लोग काटेंगे नहीं। अगर नहीं काटेंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। जंगल हमें क्या बहुत सारी दवाइयां देती हैं, बहुत सारे वस्तुएं हमें प्रोवाइड करती है, और प्लस में जानवरों का रहने का आशियाना हो जाता है ना, बारिश कराती है पेड़ पौधा, ये तमाम चीजें, बहुत सारा पेड़ पौधा से हमें फायदा होता है। लेखिका कहती हैं कि यहां देखेंगे आप कि वेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, जब जंगल को हम क्षति कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब। हमारा प्राकृतिक जो है ना बाबू, जब पेड़ पौधा को काट देंगे तो नेचर जो होगा डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और जब नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो नेचर किसको डिस्टर्ब करेगा? मानव को। मानव को डिस्टर्ब करेगा तो मानव कहता है कि सर प्राकृतिक आपदा आ गया। अरे प्रभु, प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं आएगा? जब आप प्राकृतिक के साथ मजाक करोगे, और जब ये आपके साथ मजाक करने लगता है, मजाक, तो आप कहते हो कि सर एकदम भागने का मौका नहीं मिल रहा। प्राकृतिक जब अपना हिसाब लेने लगता है ना, तो इंसान को भागने की जगह नहीं बचती है। देखेंगे यहाँ पे, When the forest destroyed, जब जंगल को हम लोग बर्बाद कर देते हैं, the balance of nature is disturbed, जो प्राकृतिक का जो बैलेंस है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? तो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब जब हो जाएगा हमारा, तब क्या हो जाएगा? He also said that, लेखिका कहती है क्या? देखेंगे यहाँ पे कि he also said that development should not harm the environment। प्राकृतिक कहती है कि देखिए भैया, आप डेवलप कीजिए, आप अपने पूरे समाज को डेवलप कीजिए, हर कुछ कीजिए, लेकिन प्राकृतिक को क्षति मत पहुंचाइए। आपको जंगल में शहर बसाना है, बसा दीजिए, आपको जंगल में रोड लेकर के जाना है, ले जाइए, लेकिन वहां पर पेड़ पौधा को मत काटिए। अभी आप देखेंगे, अभी नेपाल को देखिए, स्थिति कितना अच्छा है।
मुंबई में आप जाइएगा, रोड पे ही पेड़ रहता है, पेड़ को नहीं काटा जाता है। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत सारे जंगल को काट करके बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जंगल को काटिएगा तो हर आदमी डिस्टर्ब, जानवर परेशान होगा, मनुष्य परेशान होगा, प्राकृतिक इनबैलेंस हो जाएगा। तो सब कुछ अगर इनबैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। देखेंगे क्या होता है। यहां पे कहती है कि डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट। आप दुनिया में हर चीज डेवलप कर दीजिए, बहुत अच्छा बना दीजिए, मॉल बनाइए, सिटी बनाइए, रोड बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि प्राकृतिक की गोद में बनाना है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी गर्मी आपको नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग अनाधून पेड़ पौधा को काट करके और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। नहीं भैया, डेवलपमेंट एक तरफ से तो आपने कर दिया, लेकिन एक तरफ उसको भरपाई आप कहां कर रहे हैं? आप तो कोई भरपाई नहीं किए। आपने बहुत अच्छा काम किया, बेशक मैं मानता हूं, आप एक रोड दे दिए मुझे, एक आप मुझे पार्क दे दिए, है ना, एक आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दिए, हर कुछ आप मुझे प्रोवाइड कर, ईच एंड एवरीथिंग यू विल प्रोवाइडेड हिम, है ना, आप मुझे देने का काम कर दिए। लेकिन पेड़ जब आपने काट दिया तो उसके एवज में क्या आपने पेड़ लगाया? नहीं लगाया। तो इसके लिए क्या होगा? देखिए लेखिका क्या कहती हैं यहां पर, देखिए कहता है यहां पर लेखिका के द्वारा कि उन्होंने कहा कि रोड भी आप दे दिए, आप फैक्ट्री भी दे दिए, आप बिल्डिंग भी दे दिए, ये सारे नेसेसरी आपने दे दिया, बट दे शुड बी बिल्ट इन अ वे दैट द प्रोटेक्ट नेचर। कहता है सब कुछ आप मुझे दे दिए, बहुत अच्छा, मैं खुश हूं, लेकिन क्या आपने प्राकृतिक को बचाया? क्या आपने कभी सोचा कि मैं ये तमाम चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं प्राकृतिक को बचाते हुए आपको दूं? अभी आप देखेंगे कहीं भी आप अपने गाड़ी से या बाइक से सफर करेंगे तो अब जंगल में आप जाते हो तो कहते हो क्या सुंदर नजारा है, प्राकृतिक को देखते हो। तो और रास्ते से जाते हो, रास्ते के में आपको बहुत सारे पौधा पेड़ मिलता है, कभी कभी आपको धूप लगती है तो उस पौधे में आप क्या करते हैं, और वहां पर उसके नीचे शेड में बैठ जाते हैं। तो ये इमेजिन कीजिए कि प्राकृतिक जब भी होगा ना आपको फायदा ही देगा, है ना, नुकसान कभी नहीं देता है। लेकिन हम इंसान अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक को पूरी तरह से डैमेज और क्षतिग्रस्त कर देते हैं और लास्ट में भुगतते हैं कि भैया पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया, पृथ्वी पर ये जानवर विलुप्त हो रहा है, पृथ्वी पर ये चीज खत्म हो रहा है। अरे दोस्त, खत्म होगा नहीं, ये इसका जिम्मेवार कौन है? मैन इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेवलपमेंट एंड डाउनफॉल। इंसान खुद का जिम्मेवार होता है इस सब तमाम चीजों के लिए। देखिए लेखिका क्या बताती हैं कि यहां पर देखेंगे प्रोटेक्ट नेचर, लास्ट कहती है वो क्या कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है, प्राकृतिक को बचाओ। कैसे? द ऑथर इनकरेज एवरी पर्सन। ऑथर जो लेखिका होती हैं प्रत्येक आदमी को इनकरेज करती है, उसकी साहस को बढ़ाती हैं। क्यों? कि भैया एक एक आदमी अपने लाइफ में एक वृक्ष को लगाओ। एक वृक्ष लगाना मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हमने एक बहुत बड़ा काम को निपटारा कर दिया। प्रत्येक आदमी को अपने लाइफ में एक एक पौधा लगाइए। अब सोचिए हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है, अगर एक एक पौधा भी लगा देगा तो सोचिए एक मंथ में कितना सारा पौधा हो जाएगा। अभी जो रैनी सीजन का टाइम चल रहा है, एक आदमी संकल्प लीजिए कि मुझे ना इस मौसम में एक एक पौधा को लगाना है, तो एक पौधा को तैयार होने में शायद 5 से 7 साल लगता है। तब तक आप बहुत सारी चीज को बचा सकते हैं अपने प्राकृतिक से। देखिए लेखिका क्या कहती हैं कि हार्म द एनवायरमेंट। तो यहां पर देखेंगे मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, वी शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट। कभी कहती हैं राइटर लेखिका जो होती हैं कि हमें ये जो होता है ना इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, हार्म का माने क्षति नहीं करना है। तो इसके बाद यहां पर देखेंगे कहती हैं कि रोड फैक्ट्री एंड बिल्डिंग आर नेसेसरी। हमारे लिए रोड भी जरूरी है, फैक्ट्री भी जरूरी है, बिल्डिंग भी जरूरी है, बट दे शुड बी बिल्ट इन अ वे टू प्रोटेक्ट नेचर। हम लोग को ऐसा बनाना है मानो जैसे सभी चीज को बचाते हुए, प्राकृतिक को बचाते हुए ये तमाम चीज को हमको बनाना है। कहता है द ऑथर इनकरेज एवरी पर्सन। ऑथर जो होती है ना प्रत्येक आदमी को प्रोत्साहित करती हैं। क्या करती हैं भैया? तो देखिए कहती है कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरमेंट। प्रत्येक आदमी को एक एनवायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इफ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आवर नेचर विल राइज अप। हमारा प्राकृतिक जो होगा ना पूरी तरह से खिल जाएगा, है ना, और जब खिल जाएगा तो हम तमाम इंसान जानवर सभी के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कहते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वी शुड प्लांट मोर ट्री। हमें अपने प्राकृतिक में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्री,
सेव वाटर, और क्या, पानी की बचत करनी है हम सबों को, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को घटाना है, एंड अवॉइडिंग द वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे प्राकृतिक में अवॉइड करना है क्या, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा संसाधन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा होता है, वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्स यानी कि उसको बर्बाद करने से हमको बचाना है। और क्या कहती हैं, देखेंगे यहां पे, Even a small effort by ordinary people can make a big difference। एक छोटा छोटा चीज जो होता है, कहती है लेखिका, एक छोटा चीज, अगर आज से हम लोग ये संकल्प ले लें कि नहीं, हमें प्राकृतिक के बारे में एक छोटा से छोटा कदम उठाएंगे उसको बचाने के लिए, तो आने वाला टाइम में एक बहुत बड़ा क्या बनेगा, तो एक परिणाम के रूप में हमको पॉजिटिव चीज मिलेगा कि नहीं, आज हमने एक संकल्प लिया, एक छोटा सा स्टेप मैंने उठाया प्राकृतिक को बचाने के लिए, और एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, परिवर्तन में तब्दील हो जाएगा। देखेंगे कहते हैं कि यहां पर ये कहती हैं कि वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, सेव वाटर, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को घटाना है। इसके बाद देखिए क्या क्या है, अवॉइडिंग द वेस्टिंग प्रोडक्ट रिसोर्सेज, और ये क्षति नहीं पहुंचाना है, हमारे प्राकृतिक में बहुत सारा गंदगी को नहीं फेंकना है, जैसे में हम लोग प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करके आज जंगल उंगल में फेंक फाक देते हैं, तो इससे ये प्राकृतिक जो होगा हमारा दूषित हो जाता है। देखेंगे यहां पर कहती हैं ये कि आप देखेंगे यहां पर आप एक इंसान जो होता है प्राकृतिक को बचाने के लिए छोटा छोटा अगर कदम उठाएगा, स्टेप उठाएगा, तो आने वाला टाइम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन में तब्दील हो जाता है। देखेंगे यहां पे कहता है फाइनली द ऑथर सेड इट, लास्ट में लेखिका कहती हैं, क्या कहती हैं, देखेंगे कि प्रोटेक्टिंग नेचर इज आवर ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग नेचर, प्राकृतिक को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ठीक है ना। इफ वी केयर फॉर द इन्वायरमेंट टुडे, आज हम प्राकृतिक को बचाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो एंजॉय द हेल्दी एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हमारा आने वाला भविष्य जो होगा एकदम खुशियों से भरा रहेगा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसको जरा सा भी किसी चीज को कष्ट और परेशानी नहीं होगा। कब, जब हम प्राकृतिक को बचाएंगे तब। देखिए यहां पर और क्या कहता है, एट लास्ट, कभी हमारा कहता है अंतिम में क्या, एट लास्ट राइटर सजेस्ट दैट, लेखिका समझाने की काम करती है लास्ट में क्या, तो देखेंगे कि नेचर इज आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेचर प्राकृतिक जो है ना ये हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है। क्यों भैया, कि प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज एवरीवन रिस्पांसिबिलिटी, वो ये प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यानी कि प्राकृतिक को बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम मनुष्यों का है। अगर इसको बचा लेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन खुशियों से भरा रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं क्या कि प्लांट मोर ट्री एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना है और प्रदूषण को घटाना है अपने प्राकृतिक से। कहती है लास्ट में कि यहां पर देखिए कहते हैं नेचर इज आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज एवरीवन रिस्पांसिबिलिटी, प्लांट मोर ट्री एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगाइए और प्रदूषण को घटाइए। लास्ट में लेखिका एक सजेस्ट हमें करती है क्या, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब आपने 4 पेड़ काटा और उसके एवज में 14 पेड़ लगा दिया, यानी कि प्राकृतिक को जरा सा भी आप क्षति नहीं दिए। और क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आपके प्राकृतिक में कोई जानवर मर गया और उसको आप जाके खुले में फेंक देते हो, तो भैया ये बहुत बड़ा प्रदूषण फैलाएगा। उसको आप क्या कीजिए, तो आराम से कहीं गड्ढा को खान दीजिए और उसमें उसको डिगिंग करके गाड़ के दफना दीजिएगा ना, तो आने वाला टाइम में वहां का जो मिट्टी होगा एकदम ह्यूमनस हो जाएगा, फर्टिलिटी रेट उसका बढ़ जाएगा। तो हमें एक जिम्मेवारी लेकर के किसी भी जीव जंतु का, इंसान को खुले में नहीं फेंकना है, उसको ना एक जिम्मेवारी के साथ, उसको अगर कोई मर गया तो उसको दफन करना है, तो वो हमारा मिट्टी को भी पूरी तरह से उपजाऊ बना देगा। कभी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, हमें प्राकृतिक को जरा सा भी क्षति नहीं पहुंचाना। 5 गो पेड़ काट दिए उसके वजह 15 होगा लगा दिया, हमारा प्राकृतिक खुश रहेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और क्या कहता है, इज द की टू द बेटर फ्यूचर, यही एक वजह है कि हम प्राकृतिक को बचा सकते हैं। अगला कहता है कि इफ वी प्रोटेक्ट नेचर, यदि हम प्राकृतिक को बचाएंगे तो नेचर विल प्रोटेक्ट अस, प्राकृतिक मुझे बचाएगा। यही तात्पर्य था इस कहानी के माध्यम से लेखिका बताती हैं यदि हमें प्राकृतिक से खुश रहना है तो प्राकृतिक को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगाइए, प्रदूषण मत फैलाइए,
और पेड़ पौधा को काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतु को क्षति होता है, नुकसान होता है, और इसके साथ साथ मनुष्य को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, और पेड़ काटने से बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, अकाल हो जाएगा, आदमी खाने बिना मरने लगता है, इसके बाद जानवर भूखे स्टार्वेशन के कारण मरने लगता है। तो मिला जुला करके लेखिका यही बताती हैं कि हमें प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए, प्राकृतिक की एक एक चीज को बचाना चाहिए। उससे क्या होगा कि मैं भी खुशहाल रहूंगा, हमारे जीव जंतु भी रहेंगे, और तमाम चीजें उसको कोई भी दिक्कत और सामना कष्टों का नहीं करना पड़ेगा। यही इस कहानी का तात्पर्य था। यही इस कहानी के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, कविता में कहानी में ये लेखिका बताना चाहती हैं कि इस प्रकृति को पूरी तरह से बचाना है बगैर प्रदूषण के। और प्रदूषण जब हम इंसान जब तक संकल्प नहीं लेंगे कि प्रदूषण नहीं फैलाना है, तब तक संभव नहीं होता। सो वी ऑल आर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज आउटसाइड ऑफ आवर लोकेलिटी। यानी कि जो भी गार्बेज कचरा होता है हमें अब जहां तहां उसको फेंकना नहीं है। दैट्स इन। थैंक यू।